बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए, जिनको जो कि बैलिस्टिक मिसाइल थे, और इन मिसाइल के नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी सेंटकॉम जो है खामोशी इख्तियार किए हुए है, क्योंकि ये उनके गुरूर का गर्क होना है। जी हाँ, जिस इब्राहिम लिंकन को एटमी रिएक्टर वाले इब्राहिम लिंकन को लेकर ये 10 मावन जहाज़ों के साथ आबने हुरमुज़ में आए थे, उस पर मिसाइल फायर हो गए हैं। तो सुपर पावर का गुरूर जो है वो भी साथ उसके गर्क होता नज़र आ रहा है। पाज़रान इनकलाब ने इस स्ट्राइक को कामयाब करार दिया है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा असर रसूख जो है अमेरिकन्स का है, और वो ऐसी ख़बरों को गोल करने में या रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये बात 100% दुरुस्त है, जो कि सेंटकॉम ने भी मानी कि ये मिसाइल जो हैं ना सिर्फ फायर हुए हैं, बल्कि पाज़रान इनकलाब का ये दावा कि ये 4 मिसाइल जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल थे और उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। देखें, अगर आप इसकी बात करें कि ये मिसाइल कौन से थे और इन मिसाइल के जो नौइयत थी वो क्या थी, तो खलीज फ़ारस में खलीज फ़ारस के नाम से ही ईरान के पास एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है जिसका तोड़ जो है अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिकन सेंटकॉम ये ज़रूर कह रहा है, जो सेंट्रल कमांड ऑफिस है वो ये ज़रूर बात कर रहा है कि हमने 4 मिसाइल्स को जो है पहुंचने नहीं दिया। कहाँ तक? अब्राहम लिंकन तक। लेकिन ये पहुँचे हैं कहाँ तक? इनके मावन जहाज़ों तक। जी बिल्कुल, एक हसार में लिए हुए इब्राहिम लिंकन को, क्योंकि ये एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके अंदर F-35 समेत बहुत सारे मिसाइल और इंटरसेप्टर सिस्टम जो हैं ख़ुद से भी मौजूद हैं, और इसके इर्द गिर्द भी तकरीबन 7 इंटरसेप्टर जो हैं जहाज़ चलते हैं। ये 7 जहाज़ जो हैं वो हर आने वाले मिसाइल या ऑब्जेक्ट को जो है, जैसे ड्रोन्स हैं, जैसे मिसाइल्स हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये पहला मौका है कि 4 मिसाइल जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो गए हैं। अभी ये स्वाम अटैक नहीं है, ईरान ने इस पर स्वाम अटैक करना है, और फिर आपको वो जो अमेरिकन्स कहते हैं, फिर अमेरिकन्स को मज़ा चखाना है कि किस तरह इब्राहिम लिंकन जो है वो सिंक करता है, और ये अमरीकी टाइटैनिक कैसे डूबता है। ये डूब जाएगा क्योंकि स्वाम अटैक का जवाब इनके पास नहीं होगा। मुख्तलिफ़ नौइयत के मुख्तलिफ़ अनवाह व अक़साम के मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो इस बहरी बेड़े पर टूट पड़ेंगे, और उनके रोकने की सलाहियत जो है फिर अमेरिका के पास नहीं हो गई। ईरान एक ख़ास हिकमत अमली के तहत एक ख़ास पॉइंट का इंतज़ार में है, जब वो इन तमाम जहाज़ों को जो है नीस्त नबूद करेगा। अभी वो इनके इंटरसेप्टर्स चेक कर रहा है, इनकी दिफाई नौइयत की जो तनसीबात है उनका जायज़ा ले रहा है, और इनके इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाले F-35 जहाज़ों के इंतज़ार में है कि जैसे ही ये उड़ें और हमलावर हों, ईरान इसको डुबोने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान की 40 के करीब आबदोज़ें इसीलिए समंदर में अपने क्रूज़ मिसाइल्स के साथ मौजूद हैं, और जदीद तरीन क्रूज़ मिसाइल्स हैं, और इसके अलावा ड्रोन्स हैं, और ड्रोन्स के अलावा मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये तमाम मिलकर इस पूरे बहरी बेड़े पर हमलावर होगा। ठीक है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन याद रखें शहीद अली ख़ामनेई ने एक बात बड़ी अहम कही थी। उन्होंने कहा, माना बहरी बेड़े की टेक्नोलॉजी जो है बड़ी आला है, लेकिन इसको डुबोने की टेक्नोलॉजी इससे भी आला है। वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो क्या जो है चाइनीज़ वो मिसाइल जिसका अभी तक ईरान ने मुज़ाहरा नहीं किया है, और लेकिन मुआहदा किया था, वो पहुंच गया है, तो वो चल भी जाएगा, और फिर वो इस इब्राहिम लिंकन को डुबो भी देगा। लेकिन ये बात ठीक है कि इस बहरी बेड़े पर एक बड़ा हमला करने में ईरान अब तक कामयाब हुआ है। सिर्फ 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उस मिसाइल के चलने का आप अंदाज़ा करें कि उसकी आग और धुआं जो है कहाँ कहाँ से निकल रहा है। इस वक्त सेंटकॉम क्या तमाम मगरबी अखबारात जो हैं वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि इब्राहिम लिंकन पर एक बड़ा हमला हुआ है। लेकिन ये हमला जो है अभी मामूली नौइयत का है। इस हमले को मज़ीद आगे बढ़ना है, और इसके बाद इन जहाज़ों को डूबना है। फ़तह जो है वो इंशाअल्लाह ताला ईरान की होगी, अमेरिका और इज़राइल की फ़तह नहीं होगी, क्योंकि ये कुफ़र की फ़ौजें हैं, और कुफ़र की फ़ौजें इस वक्त हक़ की फ़ौजों के साथ टकराई हुई हैं, और फ़तह जो है
وہ ہمیشہ حق کی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، سخت وقت ہے ایران کے لوگوں پر، مسلمانوں پر، پورے عالم اسلام پر اس وقت کافی سخت وقت ہے، لیکن اس سخت وقت میں ہی آپ کو پامردی کے ساتھ، آپ کو جواں مردی کے ساتھ، اور آپ کو جو ہے ہمت اور طاقت اور حوصلے کے ساتھ جو ہے اس پورے سفر کو اختیار کرنا ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایمان پر حرف نہ آئے۔ یہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے اسی کال کو لے کر آگے چل رہی ہے، اور ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی آبنۂ ہرمز میں جنگ ہوئی نہیں ہے۔ 4 میزائل صرف فائر ہوئے ہیں، ابھی میزائل ایسے بھی آنے ہیں جنہوں نے اس غرور کے جہاز کو، اس ٹائٹینک کو ڈبو دینا ہے۔ اور یہ ٹائٹینک ڈوبا تو امریکہ کی وہ ساکھ کہ وہ سپر پاور ہے، وہ بھی اس کے ساتھ آبنۂ ہرمز میں ملبے کی طرح ڈوب جائے گی۔ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے، اور امریکہ اس سے پہلے ایران کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ رجیم چینج ہو گئی، پارٹی وہی رہی جو پہلے موجود تھی، لیکن علی خامنئی کی جگہ پر کوئی دوسرا جو ہے وہ حکمران ہو گیا۔ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 3 نام ان کے پاس موجود ہے، تو دے دیں بھائی نام اگر آپ کے پاس موجود ہیں۔ ایرانیوں نے تو اپنی کونسل جو 3 رکنی کونسل ہے اس کا کل اعلان کیا تھا، اور اسی کونسل کو لے کر شاید ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 3 نام موجود ہیں، کیونکہ اس میں مسعود پزشکیان جو ہیں وہ بھی شامل تھے، علی رضا بھی شامل تھے، اور محسن بھی شامل تھے۔ یہ سب تمام وہ لوگ تھے جو مختلف عہدوں پر اس وقت بھی فائز ہیں، اور انہی کے پر مشتمل ایک کونسل جو ہے علی لاریجانی نے تشکیل دی ہے، تاکہ وہ فیصلے کر سکے۔ فیصلہ ایک ہی ہے کہ شہادت کو چون لیا جائے گا، اور لیکن اس کفر کی فوج کے خلاف ہتھیار نہیں پھینکے جائیں گے، ہتھیار پھینکنا بھی نہیں چاہیے۔ جنگ ہے، جنگ میں کبھی دشمن کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی مومنین کا جب پلڑا بھاری ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دشمن کس طرح الٹے پاؤں بھاگتے ہیں۔ اس وقت بھی اسرائیل میں افراتفری ہے، تمام سکول، کالج، یونیورسٹیز بند ہیں، بنکرز میں یہودی چھپے بیٹھے ہیں، کیونکہ ایرانی اور حزب اللہ کے میزائل جو ہیں ان پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ قہر سے مجھے یاد آیا، ابھی قہر جو ہے 313 جو ہے 313، اس نے بھی امریکن غرور کے ساتھ ٹکرانا ہے اور اس کو پاش کرنا ہے۔ اس پر میں الگ سے بھی لاگ کروں گا کہ قہر 313 کیا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، اور یہ کون سے سیٹلائٹس ہیں جو اس کو کنٹرول کریں گے۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ ابراہیم لنکن کے 52 جہازوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ جو کیریئر ہے، ایئرکرافٹ کیریئر، وہ ابھی محفوظ ہے، لیکن زیادہ عرصہ محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ایران اس کے حوالے سے مکمل پلاننگ کر چکا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔